संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं वृत्त विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में सप्तम अध्याय के माध्यम से व्रतों का वर्णन चल रहा है। व्रतों का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए यह सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। अहिंसा, सत्य और अस्तेय इनका वर्णन हो चुका था। आगे ब्रह्मचर्य का वर्णन करने के लिए उस ब्रह्म के विपरीत जो अब्रह्म है उसको समझने के लिए सूत्र आ रहा है। मैथुन मब्रह्म।
यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी और अब्रह्म, इनकी परिभाषाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि जिसका हमें परित्याग करना है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जो करना है वह कुछ और नहीं करना होता, जो करते आ रहे हैं उसको नहीं करने का नाम ही व्रत होता है। इसलिए यहाँ पर अहिंसा की, सत्य की परिभाषाएं नहीं बताई जा रही, यहाँ पर हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की परिभाषा बताई जा रही। जिसको हमें छोड़ना है, जिसका हमारे लिए निषेध है, उसके बारे में जानना। तो आचार्य यहाँ पर बहुत ही छोटे से सूत्र में कहते हैं, जो अब्रह्म है वो मैथुन का भाव है, और यह जो भाव उत्पन्न होता है यह चारित्र मोहिनी कर्मों के उदय के कारण से होता है। जब चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है तभी उस तीव्र कषाय के उदय में ही ये 9 कषाएं तीव्र भाव पैदा करती हैं, और उसी के फलस्वरूप एक आत्मा के अंदर अभिलाषा, इच्छा, डिजायर पैदा होती है, जो उसे पर के साथ रमण करने में सुख उत्पन्न करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। उसी को यहाँ पर अब्रह्म कहा गया है। मिथुनस्य भावः मैथुनम कहा जाता है। मिथुन माने होता है 2 लोगों के बीच में जो यह प्रक्रिया होती है, उसको यहाँ पर अब्रह्म के रूप में कहा गया है। अब यहाँ पर यह समझना होगा कि यह समलैंगिक में भी होता है और विषम लैंगिक में भी होता है। यह स्त्री स्त्री के बीच में भी हो सकता है, स्त्री पुरुष के बीच में भी हो सकता है, पुरुष पुरुष के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि वेद का भाव, कषाय का भाव, 9 कषाय का भाव, यह सब अंतरंग में है, और उसी के अनुसार यह परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो वह एक जैसे जिसके परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो जब 2 लोग मिल जाते हैं तो उनके बीच में भी ये अब्रह्म घटित हो जाता है। वर्तमान में भी ये सब चीज़ें देखने को, सुनने को मिलती हैं। समलैंगिक भी अब्रह्म होता है और विषम लैंगिक भी अब्रह्म होता है। तो यहाँ पर मैथुन शब्द दिया गया है, यानी 2 के बीच में जो हो रहा है। मिथुन माने जोड़ा होता है, 2 होते हैं, तो 2 के बीच में जो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण से अपने राग की पूर्ति करने के लिए, जो अपने अंदर स्पर्शन इंद्रिय आदि के सुख को प्राप्त करने के लिए या रति भाव को पूर्ण करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसका नाम अब्रह्म कहलाता है। अब यह 2 का मतलब 2 से तो है ही है, लेकिन यहाँ पर इस परिभाषा में अगर हम देखें तो ये परिभाषा अव्यापक नहीं है, छोटी नहीं है। कभी कभी 2 के बिना अकेले में भी जीव इस तरह के अब्रह्म का भाव करता है। अकेले में भी कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वह भी अब्रह्म का भाव करता है, कर सकता है। जब उसके भीतर तीव्र राग का उदय होता है तो वह अपने भी शरीर से कुछ चेष्टाएं कर सकता है। अपने शरीर से की जाने वाली जब कुछ चेष्टाएं होंगी तो उस समय पर भी यहाँ पर ये मैथुन अब्रह्म यही घटित होगा। अब आप पूछेंगे यहाँ पर मैथुन क्या हो गया? यहाँ पर भी 2 हो गए। मिथुन माने क्या है? 2। तो 2 का मतलब 2 व्यक्ति नहीं है, 2 भाव होते हैं। आपके मन में जो राग भाव पैदा हो रहा है वह राग भाव और आप, ये 2 चीजें हो गई। क्या समझे? राग भाव और वह व्यक्ति स्वयं। तो राग भी उसका नहीं है
वह राग के वशीभूत होकर के राग की ही पूर्ति करने के लिए, उस राग की ही शांति करने के लिए वह इस प्रक्रिया को अपनाता है, तो अपने ही शरीर से कुछ चेष्टाएं करता है। तो यहाँ पर भी वह भाव घटित हो जाता है जिसको यहाँ मैथुन के रूप में कहा जा रहा है। यहाँ पर भी द्वित्व का भाव आ गया, एक वह आत्मा और एक उसके अंदर का राग भाव। राग के कारण से वह आत्मा वैसा कर रहा है, वैसा करना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन राग उसके लिए सहन नहीं हो रहा, इसलिए वैसा करके ही वह उसका सुख ले रहा है और वह अब्रह्म की क्रिया कर रहा है। तो यह एक में भी घटित होता है अगर हम इस तरह की दृष्टि से देखें। और यह गलत भी नहीं है कि एक में दो चीजें घटित होती हुई, ये गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है? जैसे आपने देखा होगा कि एक में ही कभी जैसे मान लो कोई भूत या कोई ऊपरी बाधा किसी को लग गई, अब आदमी तो एक ही रहता है, तो वह जो क्रिया करता है वो सब उस भूत की बाधा के कारण से करता है। उसका बोलना, चिल्लाना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक चेष्टाएं करना, तो वो किससे कर रहा है? वो उसी भूत के कारण से कर रहा है। तो वो भूत उसमें समाया हुआ है, लेकिन वो भूत कहीं अलग से नहीं दिख रहा है, कोई भूत उसको अलग से नहीं पीटता है, अलग से उसके लिए कोई चेष्टाएं नहीं कराता, वो उसमें समा जाता है। तो जिस तरीके से भूत के कारण से उस व्यक्ति के अंदर अनेक तरह की कुचेष्टाएं देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से ये राग और वेद के परिणाम भी उस आत्मा को अनेक तरीके की कुचेष्टाएं करा देते हैं। इसलिए एक में दो चीजें घटित होने में भी कोई बाधा नहीं है। और इसलिए यहाँ पर ये जो परिभाषा है ये हमेशा के लिए व्यापक है कि कभी भी जो अब्रह्म की क्रिया होगी वो स्वयं में भी अगर हो रही है तो वो स्वभाव के साथ नहीं हो रही है, पर भाव, राग भाव के साथ हो रही है। जो कर्म का तीव्र उदय है, नौकषाय का तीव्र उदय है, उसके कारण से हो रही है। और उसके लिए जो साधन अपनाता है वो उसका नौकर्म होता है। तो यहाँ पर देखें कि बहुत सारी चीजें अलग अलग हो गई। कर्म भी अपने से अलग है, उससे उत्पन्न होने वाला राग भाव वो अपने से अलग है, फिर उसके कारण से जो शरीर में चेष्टा करके वो सुख पा रहा है उसका भी जो शरीर है वो भी अलग है। तो ये सब चीज़ें इसी में गर्भित हो जाती हैं। जो दो या दो से अधिक भी चीज़ आ रही हैं ये सब इसी अब्रह्म की प्रक्रिया में आ जाती हैं। और ये सब होता है चारित्र मोनी कर्म के तीव्र उदय होने पर। यानी कषाय के उदय में ही चारित्र मोनी कर्म का बंद होता है, और कषाय का उदय होना ही बताता है कि ये व्यक्ति चारित्र के धारण करने में या चारित्र को पालन करने में असमर्थ है। तो इसलिए जिसके अंदर चारित्र मोनी कषाय का ये तीव्र उदय रहता है उसमें यह अब्रह्म का भाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यह भाव भीतर के वेद के राग के साथ होता है। एक तो भीतर का राग भाव और उसमें जुड़ गया वेद भाव, तो ये दोनों के साथ मिलकर के चलता है। इसलिए आचार्यों ने इसको एक अंतरंग परिग्रह के रूप में लिखा है। मिच्छत वेराया तहेव हस्सा दियाया छदोषा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरा ग्रंथा। ये 14 अभ्यंतर ग्रंथ माने परिग्रह बताए गए हैं, जिसमें मिथ्यात्व वेय रागा यानी वेद का राग, एक अच्छा शब्द दिया है, वेद संबंधी जो राग है वो परिग्रह है, जिसके कारण से वह स्त्री है तो पुरुष में, पुरुष है तो स्त्री में, या स्त्री स्त्री में, या पुरुष पुरुष में, या कोई भाव से नपुंसक भी होता है तो वह स्त्री में भी पुरुष में भी वह दोनों में राग करेगा। और इस वेद राग की जो उसके अंदर एक धारणा बनी हुई है, उस धारणा को नहीं छोड़ पाना, उस वेद के राग को नहीं छोड़ पाना और उसमें उसे बहुत कष्ट महसूस होना, उससे हटने में उसे बिल्कुल ही सुख नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा उसके अंदर का परिग्रह है, ये अंतरंग परिग्रह है। यानी आप देखें कि जैसे यहां पर हिंसा के लिए जो कारण बताया था प्रमत्त योगात, तो यह भी एक अंतरंग परिग्रह के रूप में ही कारण है, ये सिद्ध किया जा चुका है पहले।
इसी प्रमत्त योग को आप सत्य में, अनरत में भी जोड़ेंगे, इसी को आप अदत्तादान स्ते में भी जोड़ेंगे और इसी को आप अब्रह्म में भी जोड़ेंगे, तो ये भी प्रमत्त योग से ही होगा। जो अप्रमत्त होगा, जिसके अंदर सावधानी होगी, जिसके अंदर राग की कमी होगी, वह इस अब्रह्म में नहीं पड़ेगा। और जिसके लिए राग की तीव्रता होती है, उसी के लिए ये अब्रह्म का भाव ज़्यादा आएगा। और इस अब्रह्म में आप देखेंगे कि जैसे हिंसा में आदमी मत वाला होता है, उसी तरीके से इस अब्रह्म की क्रिया में भी वो बिल्कुल मत वाला होता है। उसमें उसको कुछ भी समझ नहीं आता, या कुछ भी उसे यह ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या, मेरा स्वरूप क्या। इसलिए इसको भी प्रमत्त योग के साथ में ही जोड़ करके समझना है। तो प्रमत्त योग के साथ में जो ये प्रक्रिया चल रही है, चारित्र मोहिनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से इसी का नाम यहाँ पर अब्रह्म कहा जा रहा है। अब्रह्म का मतलब है ब्रह्म से रहित हो गए। ब्रह्म माने हमारा आत्मा का स्वभाव, शुद्ध स्वभाव। तो जो व्यक्ति आत्म स्वभाव से रहित होगा, वह जब भी कभी शरीर में सुख की इच्छा से रति करेगा, तब उसके लिए ये अब्रह्म का सेवन करने का भाव आएगा, तब उसको अब्रह्म कहा जाएगा। अब आप ये देखें कि इसमें भी भाव भीतर ही की प्रधानता का ही है। किसी भी व्यक्ति के शरीर से लग जाना, उसको अपने शरीर में, अपनी गोद में ले लेना, या शरीर से उसके खेल लेना, ये दो तरह के भावों से होता है। एक तो तीव्र राग भाव के साथ होता है, जो ये नौ कषाय पुंवेद या स्त्रीवेद नौ कषाय जनित भाव के कारण से होगा, और एक यदि होगा तो वह सामान्य मोह भाव के कारण से होगा। पिता अपने बेटे को, बेटी को अपने गले से लगा लेता है ना, भाई है बहन के गले से लग जाता है। यहां पर वो जो भाव है वो भाव दूसरा है, और यहां पर जो मैथुन का भाव है ये भाव दूसरा है। क्रिया एक जैसी होते हुए भी आप देखेंगे कि भाव के कारण से ये भाव अब्रह्म का नाम पाएगा, वो भाव केवल मोह का नाम पाएगा। तो इसलिए ये सभी जो परिभाषाएं हैं, ये सभी परिभाषाएं आध्यात्मिक हैं, भाव प्रधान हैं। अब्रह्म का मतलब अगर हम इस तरीके से देखें कि जो हमारे ब्रह्म से हमको हटा दे, हमारे अपने स्वभाव से हमको हटा दे, वो हमारे लिए अब्रह्म है। तो वह अब्रह्म के भाव में जो नौ कसाय वेदनी जन्य रति उत्पन्न होती है, उसको हम मैथुन कहेंगे और उसी को हम अब्रह्म कहेंगे। इस तरीके का ये भाव भी पाप भाव माना जाता है। क्या कहा गया इसको? ये सभी पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो इसे पाप समझ करके पाप से विरति होना, पाप से दूर होना, ये पाप भाव समझ करके इससे हटना, ये इसलिए यहां पर पाप के बारे में बताया जा रहा है। पाप से विरति लेना है। शुभ तो अपने आप हो जाएगा, पुण्य तो अपने आप हो जाएगा, पवित्रता तो अपने आप आ जाएगी, विरति पहले होना चाहिए पाप से। तो जब तक पाप से विरति नहीं होती, तब तक कोई भी पवित्रता का भाव आत्मा में पैदा नहीं होता। तो अपने ब्रह्म के निकट आने के लिए ये अब्रह्म को छोड़ना भी जरूरी है, और इस पाप से विरति होने पर ही वह व्यक्ति अपने स्वस्वरूप को समझ पाता है। इसलिए ये परिभाषाएं आध्यात्मिक हैं। आगे भी जो परिग्रह की परिभाषा बताई जा रही है वो भी आध्यात्मिक परिभाषा है। मूर्छा परिग्रह, पांचवा पाप परिग्रह पाप है। उस परिग्रह को यहां पर सिर्फ इतनी सी व्याख्या में रखा गया, मूर्छा। मूर्छा का मतलब अब आप अपनी भाषा में समझें, लौकिक भाषा में तो मूर्छा का मतलब होता है मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचेत हो गया, सुध-बुध खो गया, है ना, सेंसलेस हो गया। और कुछ है? क्या हो गया? आसक्त नहीं, मूर्छा क्या बोलते हैं? जैसे कोई मूर्छित हो जाता है ना, आसक्ति तो बात की बात है। पहले तो मूर्छित होने का मतलब क्या है? मूर्छित नहीं जानते? किसी को मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते?
तो जब ऐसा कोई दिमाग में कुछ चक्कर आता है, वो गिर पड़ता है, या उस किसी भी दौरे के माध्यम से कोई भी जो है उसके लिए एकदम से बेहोशी का भाव आ जाता है, तो इसको जो है मूर्छा कहा जाता है। हम लौकिक जगत में इसको मूर्छा इस तरीके से बोलते हैं, है ना। अब इसी को यहाँ पर जो है मूर्छा का मतलब है ये मोह भाव। ये मूर्छा शब्द मोह से बनता है। तो मोह के कारण से जो वह किसी भी चीज में इतना इंडल्ज हो जाए कि वह उसके अलावा और कुछ ना जाने ना कुछ समझे, तो वह चीज उसके लिए मूर्छा बन जाती है। परिग्रह का मतलब ही होता है कि वह आपको चारों ओर से ग्रह माने ग्रहण कर लेता है। परि माने चारों ओर से, आसमंतात परिग्रहणम परिग्रह, चारों ओर से जो आपको घेर ले, माने जो अपनी गिरफ्त में आपको ले ले, वह भाव आपके लिए परिग्रह बन जाता है। वह भाव आपको बाहर की किसी भी व्यक्ति से भी जोड़ सकता है, किसी वस्तु से भी जोड़ सकता है, और वह भाव अगर अंदर रहेगा तो उसके अभाव में भी वह उस भाव के कारण से दुखी बना रहेगा। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि आचार्यों ने अहिंसादि व्रतों की परिभाषा न बताकर हिंसादि पापों की आध्यात्मिक परिभाषा बताई है, क्योंकि हमें उन्हें छोड़ना है। पाप से विरति ही व्रत है। इससे आत्मा में पवित्रता अपने आप आ जाती है। सूत्र 16 के अनुसार मैथुन का भाव अभ्रम है। अभ्रम अर्थात भ्रम या अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव के विपरीत भाव। यह भाव चारित्र मोहनीय कर्म के तीव्र उदय में आता है, जब नौकशाएं आत्मा के अंदर पर के साथ रमण करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न करती हैं। मिथुन अर्थात जोड़ा, अर्थात दो लोगों के बीच की यह प्रक्रिया अभ्रम है, चाहे वो समलैंगिक स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष या विषम लैंगिक स्त्री पुरुष के बीच में हो, दोनों ही अभ्रम है। दो के बीच में चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से अपने राग और रति भाव की पूर्ति के लिए, स्पर्शनादि इंद्रिय के सुख के लिए की गई क्रिया अभ्रम कहलाती है, जिसमें चारित्र मोहनीय कषाय का तीव्र उदय होता है। उसमें यह भाव ज्यादा दिखता है। हमने जाना कि अकेले भी स्त्री पुरुष आदि अभ्रम का भाव करके अपने ही शरीर से कुछ चेष्टाएं कर सकते हैं। यह भी मैथुन अभ्रम की व्यापक आध्यात्मिक परिभाषा में गर्भित हो जाता है। यहाँ भी आत्मा और मन में उत्पन्न भाव को दो चीजें मानकर द्वित्व का भाव घटित हो जाता है। आत्मा राग के वशीभूत होकर उस राग को शांत करने के लिए अभ्रम क्रिया में सुख लेता है। मुनिश्री ने समझाया कि इस प्रकार एक में ही दो चीजें घटित करना गलत नहीं है। जैसे ऊपरी भूत बाधा से पीड़ित आदमी का बोलना, चिल्लाना, उछलना आदि उसमें समाये भूत के कारण से होता है। राग और वेग के परिणाम भी इसी प्रकार आत्मा से अनेक कुचेष्टाएं करा देते हैं। यहाँ जो कारण रूप कर्म नौकशाएं हैं, साधन रूप नौकर्म है और शरीर जिसमें चेष्टा कर वह सुख पा रहा है, सब आत्मा से अलग है। ये सब चीजें अभ्रम में गर्भित हो जाती हैं। आचार्यों ने इसे 14 अभ्यंतर परिग्रह में वेद का राग बताया है। वेद संबंधी राग परिग्रह है। इसके कारण स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, स्त्री स्त्री में, पुरुष पुरुष में या नपुंसक के कारण स्त्री पुरुष दोनों में राग होता है। वेद राग की धारणा को नहीं छोड़ पाना
प्रमत्त योगात हिंसा की तरह अंतरंग परिग्रह है। हिंसा आदि की तरह अभ्रम भी प्रमत्त योग से ही होता है। जिसके अंदर सावधानी होगी नहीं पड़ेगा। हिंसा की तरह अभ्रम में भी आदमी मतवाला हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। मुनिश्री ने समझाया कि अभ्रम में भी भाव की प्रधानता है। शरीर से लग जाना, उसको गोद में लेना आदि। जब तीव्र राग और वेद नौकशाई का उदय एक साथ होता है तो मैथुन का भाव होता है, मगर जब सामान्य मोह भाव से होता है तो केवल मोह होता है, जैसे पिता का बेटे बेटी को गले लगाना। हमने जाना भ्रम से स्वभाव हटना अभ्रम है। यह भाव भी पाप भाव है। अपने भ्रम के निकट आने के लिए हमें इसे छोड़ना होगा। सूत्र 17 के अनुसार मूर्छा या मोह का भाव ही 5वां पाप परिग्रह है। लौकिक भाषा में मूर्छा का मतलब मूर्छित होना, सुध बुध खोना होता है। मूर्छा शब्द मोह से बनता है। अतः मोह के कारण से जब किसी चीज में इतना हो जाए कि कुछ और समझ ना आए तो वह चीज मूर्छा बन जाती है। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना। अतः परिग्रह हमको चारों ओर से ग्रहण कर लेता है, गिरफ्त में ले लेता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, मिथुन का मतलब क्या होता है? मिथ्या, मीठा बोलने वाला, जोड़ा, बैल। अध्याय 7 की कक्षा 15 के आज के सवाल का सही उत्तर है ग्रहण करना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।